आगे बढ़ने से पहले गोविंद सर अंतर्भाव अधिकार में एक हास्यादि षट के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, छोटी सी है पर महत्वपूर्ण बात जो है वो रह गई, क्योंकि हम लोगों ने उसको ग्रुप में लिया था हास्यादि षट को। तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहां पर हास्य और रति होते हैं, जहां रति है वहां अरति होगी क्या? एक, अगर देखा जाए तो रति में अरति नहीं होगी। हास्य जगह है वहां पर शोक होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए जब आप अभेद रूप से लेते हो तो वर्णन कुछ अलग होगा, किंतु जब आप एक एक नो कषाय को जब लेते हो, तब हाथ से जब लेंगे तब रति और शोक को नहीं लेना है। रति जब लेते हैं तब भी शोक और अरति को नहीं लेंगे। मतलब हास्य और रति जब लेते हैं तब अरति और शोक दोनों नहीं आएंगे। मतलब कितने कषाय होगी? दो दो नो कषाय और कम हो जाएगी, मतलब 23 23 टोटल कषाय होगी। ये बात आप ध्यान रखना, अपने अपने चार्ट में भी टिप्पण में लगा देना। हमने अपनी पीडीएफ को और उसके साथ में थोड़ा सा सुधारित भी कर दिया है, तो आपको फाइनल जो पीडीएफ मिलेगी उसमें ये लिखा रहेगा, ठीक है। वैसे ही जब अरति रहती है और शोक रहता है तब हास्य और रति नहीं रहेंगे। तो इसको ध्यान रखना। अभी चलते हैं केवल दर्शन की तरफ। केवल दर्शन में हमने कुछ चर्चा की थी कल। केवल दर्शन, गति मार्गना की अपेक्षा मनुष्य गति के जीव पाए जाएंगे। केवल दर्शन में इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा पंचेंद्रिय जीव पाए जाएंगे। काय मार्गना की अपेक्षा से त्रसकाय होंगे। योग मार्गना की अपेक्षा से आपने कहा था सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग, केवली भगवान की अपेक्षा से दिया था। और वैसे ही सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग, ये टोटल चार हो गए। और काय योग में कौन सा आएगा? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र और कार्बन, ये समुद्घात की अपेक्षा से होंगे। तो इस प्रकार से दो मनोयोग, दो वचन योग और तीन काय योग, ऐसे सात की संख्या आएगी। वेद में ये अपगत वेदी होते हैं केवल दर्शन वाले जीव, इसलिए वहां पर शून्य आएगा। कषाय, कषाय भी नहीं होगी, शून्य होगा। ज्ञान में केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान होगा। संयम में यथाख्यात संयम, ये मार्गणा का भेद वहां पर आ जाएगा। दर्शन मार्गणा, दर्शन मार्गणा में स्वकीय कहलाएंगे क्योंकि केवल दर्शन की चर्चा चल रही है। लेशा मार्गणा की अपेक्षा से शुक्ल लेशी जीव ही सिर्फ हमें केवल दर्शन के साथ में पाए जाएंगे। भव्य, भव्य में भव्य मार्गणा की अपेक्षा से भव्य का भेद ही केवल दर्शन में पाया जाएगा। सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा एक शाइक सम्यक दृष्टि ही हमें केवल दर्शन के साथ में मिल जाएंगे। फिर आती है सौदी मार्गणा। सौदी मार्गणा में न सैनी न असैनी, क्योंकि केवली भगवान दोनों चीजों में, दोनों प्रकार के जीव वहां पर नहीं कहलाते हैं, इसलिए वहां भी शून्य होगा। और आहार मार्गणा में आहारक पाए जाएंगे और समुद्घात की अपेक्षा अनाहारक भी पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये केवल दर्शन का थोड़ा सा रिवीजन मैंने कर लिया, क्योंकि हमने कुछ बातें की थी, कुछ बातें नहीं की थी, बट काफी क्लियर है। अब चलते अगली मार्गणा की तरफ। अगली मार्गना है लेशा मार्गना। और लेशा मार्गना में शुरुआत में हम लोग अशुभ लेशा को ले लेते हैं। कृष्ण नील कापोत, ठीक है। तो जब कृष्ण चल रही है तब बाकी कोई नहीं होगी, नील चल रही है तब बाकी कोई नहीं होगी। तो कहते वक्त हमने अभेद रूप से कहा कृष्ण नील कापोत, किंतु जब चर्चा चलेगी तब वो तीनों को भी लागू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, कृष्ण नील कापोत, इंद्रिय मार्गना, गति मार्गना की अपेक्षा से सबसे पहले कौन आएगा? अंजना दीदी धाकरा, आपसे शुरुआत, सबसे पहले आपका वीडियो है। चलिए, अशुभ लेशा वालों में कितने, अशुभ लेशा के मार्गणा में कितने गति के जीव पाए जाएंगे? चिंतन करो, पीडीएफ के ऊपर निर्भर मत रहो। देखो, लेशा के बारे में सोचता है, अशुभ लेशा तो अशुभ लेशा है, कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी गति में होती है? तिर्यंच में अशुभ लेशा होती है कि नहीं होती दीदी? भैया मेरे को कोई जानकारी नहीं है इसकी। इसीलिए तो हम, मुझे भी मैंने नहीं देखा आता, है। मुझे भी नहीं आता, हम दोनों मिलकर के चर्चा करते हैं दीदी। देखो, अशुभ लेशा की चर्चा चल रही है, तो गति तो चार है, चारों में हाँ से गति हमको देखनी है कौन कौन सी है ना। तो त्रियंचों में हाँ। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, ये जो जीव धीरे है, धीरे। ये जो जीव है, ये जीव क्या है? इनकी तो नियम से अशुभ हाँ लेशा होती है ना। एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक नियम से अशुभ लेशा होती है, मतलब तिर्यंच गति तो आ जाएगी। हाँ। मनुष्यों में अशुभ लेशा वाले मनुष्य होते कि नहीं होते हैं? ठीक। होते हैं, जरूर होते हैं। देवों में अशुभ लेशा होती कि नहीं होती है? पहले नारकी को लेते हैं, नारकियों में अशुभ लेशा होती कि नहीं होती है? होती। होती है। अब प्रश्न रह गया कि देवों में अशुभ लेशा होती कि नहीं होती है?
देवों में अशुभ लेशा होती है, मतलब हाँ गति 3 तो उत्तर मिल गए। अब हाँ। हाँ भाई बोलो, कौन उत्तर देगा इसका? तो ये अभी उत्तर हम लोग रख देते हैं आगे। सरमती इंदिरा दीदी बोलिए। भवनित्रिक देवों की अपेक्षा अशुभ लेशा हो गई। कहो वहां पर तो पीतलेशा पाई जाती है, व्यंतरादि देव में होगा ना अशुभ पीतलेशा है लेशा। उनमें, उनमें पीतलेशा है। व्यंतर की भी पीतलेशा है। देखो द्रव्य की चर्चा नहीं चल रही है, भावलेशा की चर्चा चल रही है। रेशा मार्गना में भावलेशा की चर्चा चलती है। तो देव देवों में में हमें, अब चर्चा चल रही है, अभी तक हमने डिसीजन थोड़ी नहीं दिया है, फाइनल उत्तर देखेंगे। बट देखा जाए तो भवनत्रिक में पीतलेशा होती है, कल्पवासी में, पहले 2 स्वर्गों में वहां भी पीतलेशा होती है। होती है। उसके ऊपर पद्म, उसके ऊपर शुक्ल। तो क्या देवों में अशुभ लेशा होती है क्या? प्रश्न ये है। होती है तो भैया। होती है? क्यों होती है? पीडीएफ में लिखा है इसलिए। नहीं नहीं। तो फिर कहाँ होती है तो बताओ। हम्म, भाई सिद्ध तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? सिद्ध तो करना पड़ेगा। स्मिता दोषी दीदी, निवृत्त पर्याप्तक अवस्थामध्ये आहे. आवाज अटक के आ रही है आपकी, कुछ निवृत्त पर्याप्तक अवस्थामध्ये असणार म्हणून. निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में किसके? म्हणजे आता देवगतीतनं मनुष्य गतीत यायला लागल्यावर अरे निवृत्त देवगति पर्याप्तक से अवस्था. देवगति से मनुष्य गति में आएंगे तो निरुक्त पर्याप्त अवस्था कौन से गति की होगी? मनुष्य की होगी या देव की होगी? मनुष्य की होगी. है ना? मग देव अगर कोई देव मर करके तिर्यंच में जा रहा है तो कौन सी गति की निरुक्त पर्याप्त होगी? वो तिर्यंच की होगी। तो देवों की अपर्याप्त अवस्था में बताओ, सिद्ध करो। निवृत्त पर्याप्तक अवस्थामध्ये होते पण ते लक्षात येणं म्हणजे कुठं चलो निवृत्त कोई बात पर्याप्तक. नहीं, पूछ लेते हैं, अपने पास इतने सारे स्वाध्यायी कब काम में आएंगे, है ना? चलो दीपा दीदी क्या लगता है? निवृत्त पर्याप्त अवस्था बोले तो पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले जब जीव पर्याप्तियां अरे करता वो रहता तो है। निर्वृत्त पर्याप्त की डेफिनेशन ही नहीं पूछी हमने। वो दीदी कह रही है कि देवों के निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशा रहती है। अब कौन से देवों के रहती है बताओ। भवनत्रिक में आते वक्त उसकी अशुभ होती है और पर्याप्त होने के हाँ, बाद बस शुभ होती इतना है। ही आप लोगों को बताया था, बिल्कुल सही उत्तर है। भाई सबको समझ में आ गया? सरमती दीदी, स्मिता दीदी और अंजना दीदी, निवृत्त फक्त भवनत्रिक. भवन त्रिक में जब भी कोई जीव जाएगा, फिर तिर्यन से जावे, मनुष्य से जावे, कर्म भूमि से जावे, भोग भूमि से जावे, कहीं से भी जावे, उसके अपर्याप्त अवस्था में नियम से अशुभ लेशा होगी। पर्याप्तक अवस्था में किसी भी देव की अशुभ लेशा नहीं मानी गई है। पर्याप्तक अवस्था में देवगति में शुभ लेशा ही है। किंतु भवन त्रिक के अपर्याप्तक अवस्था में, कल्पवासी के अपर्याप्तक अवस्था में भी शुभ लेशा ही है। अकेले भवनित्रिक ऐसे है कि जिनके अपर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेशा होगी और पर्याप्तक में शुभ लेशा। ये देवगति की अपेक्षा वर्णन हो गया भाई, क्लियर है? तो चौथी गति भी मिल गई कि नहीं मिल गई? नहीं? तो हाँ तो बोलो। तो कितने गति के जीव मिल जाएंगे दीपा दीदी? चारों गति के। चारों गति के जीव मिल जाएंगे। लिख लीजिए संख्या 4, और टिप्पण में अच्छी तरीके से लिखना। भवन त्रिक के अपर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा देवगति। हाँ, इसके ऊपर प्रश्न अभी सब लोग हाथ अपने हैंड रेस हटा दो। जिनके मन में प्रश्न है उतनी ही बात करेंगे, और प्रश्न आने का कारण ही नहीं है वैसे। लिशा मार्गना में बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है। जिनके मन में प्रश्न है वही पूछे। लीला दीदी पूछो। वंदना भैया जी, हम्म। जब ये भवनवासिक देव जब नरक में जाके उनको संबोधने के लिए जाते हैं या उनको भिड़ाने के लिए जाते हैं, तब भी तो उनकी अशुभ लेशा मानी जाएगी? नहीं 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 नहीं, क्यों? वो शुभ लेशा के साथ ही जाते हैं। पर वो जो भिड़ाने का काम जो करते हैं वो तो फिर अशुभ लेशा की वजह से ही करते वो ना। भिड़ाने का काम जो है वो अशुभ लेशा में नहीं जाते, शुभ लेशा में ही, क्योंकि पीत लेशा रहती है। पीत लेशा की जघन्य
अंश के साथ में जाते हैं, बिल्कुल वो जघन्य जो अंश के साथ। वो भिड़ाने का काम उसको पित्त जघन्य के हिसाब हाँ, से जाता पीतल लेशा के साथ करेंगे, और जो भिड़ते हैं वो अशुभ लेशा के साथ भिड़ेंगे, नारकी वो तो अशुभ लेशा के साथ भिड़ेंगे। नारकी भिड़ेंगे। हाँ, नारकी भिड़ेंगे की तो शुभ होगी, नारकी। नारकी की अशुभ होगी, देव की और जो पीठ की उनकी पीपली रहेगी। मानसिक स्थिति जब माला मुरझाने के पहले जो ईर्ष्या भाव जो होता है वो भी तो अशुभ लेशा कही जाएगी। वो अशुभ, आप अशुभ नहीं मान सकते उसको, उसको शुभ का अंश कम हो जाता है, इतनी बात है। अच्छा, दोनों जगह यही मानने का। दोनों जगह यही मानना है, ठीक है ना, क्योंकि चारित्र होने की अपेक्षा से वो राग भाव है, सुखों के प्रति वहां जो मिल रहे हैं वो, किंतु वो राग भाव होने की वजह से वो अशुभ लेशा नहीं होती है, ठीक है ना। और इसीलिए इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए कृष्ण नील कापोत के जो मोटा मोटी लक्षण दिए गए हैं उसको अच्छी तरीके से देखना, उसमें कहीं पर भी आपको ये नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, कहीं कहीं पर भाई झगड़ालू होते हैं, ऐसा वर्णन कृष्ण नील कापोत के अंदर आ जाता है, किंतु आपको ये देखना है कि वहां पर ये पीत लेशा, चूंकि ये देवगति है, चूंकि ये देवगति है, झगड़ा करने वाले जो जीव, स्वयं झगड़ा करने वाले जो जीव है वो तो अशुभ लेशा के साथ में झगड़ा करेंगे, किंतु झगड़ा लगाने वाले जो देव है वो पीत लेशा के जघन्य अंश के साथ में वहां लगा सकते हैं, बट लेशा उनकी बदलेगी नहीं। क्लियर है? चलिए, रेखा दीदी। वंदना भैया, यहाँ विशेष में जो सासादन निवृत्त पर्याप्तक लिखा है, तो क्या सासादन में मरण करके वो अशुभ लेशा के साथ निवृत्त पर्याप्तक ऐसा आएगा क्या? अच्छा, एक मिनट, सासादन की कहाँ पर चर्चा आएगी? सम्यक तो मार्गणा में आएगी, गति मार्गणा में कैसे आएगी? नहीं, यहाँ ना जो विशेष में लिखा है ना लेशा में, तो गति के यहाँ ही लिखा है सासादन निवृत्त पर्याप्तक भवनेत्री की अपेक्षा देवगति भी, ऐसा लिखा है। इसका अर्थ ये है कि जो जीव वहां पर सासादन और मिथ्यात्व दोनों के साथ में देवगति में जाते हैं, देवगति में जाते ये भी भवनेत्री की अपेक्षा से, मुख्यता से हाँ, भवनेत्री की अपेक्षा ही है। वहां पर सासादन कहो या मिथ्यात्व कहो, दोनों के साथ। अब जैसे दोनों। भूमिया जीव है, भोग भूमिया तिर्यंश है, या फिर भोग भूमिया मनुष्य है, मिथ्या दृष्टि है, पहले मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ जा रहा है, तो मरण तो करेगा पीतलेशा के साथ, भोग भूमि हाँ। पीतलेशा है तो वहां उसके साथ में मरण करेगा, किंतु विग्रह गति के प्रथम समय से अशुभ लेशा हो जाएगा और अशुभ लेशा के साथ चला जाएगा। चलो, ठीक है, विजयलक्ष्मी दीदी। हम ना गुणस्थान की में ऐसा पकड़ते ना 1 से 4 गुणस्थान तक 6 लेशा रहती है। हाँ, तो फिर देव 34 गुणस्थान तक रहते तो फिर उनकी 6 लेशा ऐसा नहीं पकड़ सकते क्या? आपको विवक्षा क्या है जब गुणस्थ, इसीलिए तो आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार के वर्णन कहे, एक ओग वर्णन, एक आदेश वर्णन। ओग वर्णन में अभेद रूप से गुणस्थान की चर्चा चलती है, जब गुणस्थान की चर्चा चलती है तो मार्गणा की चर्चा नहीं होती है। मतलब आप देवों की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हो, क्या त्रियंज की अपेक्षा से हो, पंचेंद्रिय की हो, सैनी की अपेक्षा हो, संयम कौन सा है, ये कोई चर्चा नहीं, गुणस्थान गुणस्थान, अभेद रूप से वर्णन, इसी को ओग वर्णन कहते हैं। और जब मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन चलेगा तो मार्गणा की अपेक्षा मार्गणा का वर्णन चलेगा। मार्गणा में दो प्रकार का वर्णन आएगा, एक मार्गणा में मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन होगा और मार्गणा में गुणस्थान की अपेक्षा से भी वर्णन होगा, पर मार्गणा का बेस वहां पर होगा, इसलिए डिटेल वर्णन होगा, विस्तृत वर्णन होगा। ठीक है, इसीलिए गुणस्थान के वर्णन सब जगह पर आप एक रूल करके नहीं लगा सकते, क्योंकि उस रूल में बदलाव हो सकता है, उस सिद्धांत में बदलाव हो सकता है। कैसे? सिद्धांत में बदलाव नहीं होता है, उस कथन में बदलाव हो सकता है, क्योंकि अपेक्षा बदल जाती है, मार्गणा की अपेक्षा जब होती है। ठीक है ना? तो हम ये मार्गणा में मार्गणा देख रहे हैं क्या इसके लिए? तो अभी आपका अगर हम वर्णन करें, आप मनुष्य गति के जीव है कि नहीं है? हाँ, तो मनुष्य गति के जीवों में 14 गुणस्थान होते कि नहीं होते हैं? होते। तो आप में 14 गुणस्थान पाए जाएंगे क्या? नहीं, स्त्री में कहा 14 गुणस्थान। तो स्त्री का अर्थ क्या हो गया? आपने मार्गणा लाई वहां पर, वेद मार्गणा लाई आपने वहां पर। अच्छा, ऐसा नहीं पकड़ते क्या? ये फर्क है दोनों में। अच्छा, गुणस्थान की अपेक्षा वर्णन चलेगा तो गुणस्थान की अपेक्षा ओग वर्णन कहलाता है, उसका अर्थ ये नहीं कि सारे के सारे वहां पर लग जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ प्रभु जी, आपका प्रश्न। भोग भूमि में अशुभ लेशा ही होती है। वह उसका वर्णन अभी तक भोग भूमि की अपेक्षा से कुभोग भूमि में भी सब चीजें वैसे ही बताई गई है,
तिर्यंश हो, तिर्यंश को तो ज्यादा वर्णन नहीं आता, बट मनुष्यों का जो वर्णन है वहां भी रेशा उन्होंने शुभ रेशा ही कही है। तो अभी आप जो बात कर रहे थे कि वो भूमि, एक बात समझ लेना, कुभोग भूमि के जीव जो है वो सुखी माने गए हैं, वो सुख का अनुभव करते हैं वहां पर, तो इसीलिए उनकी रेशा भी शुभ ही है। क्योंकि कु शब्द जो है एक मिनट, एक मिनट, अनम्यूट करिए, हमने आपको म्यूट कर दिया। कु शब्द जो है वो मिथ्यात्व की अपेक्षा से लग गया है। जो आपने कहा था कि जैसे भवंतरिक में जाएंगे मिथ्या दृष्टि, तो हम्म। शुभ से पीठ से जो है वो उनकी जो अशुभ में लेशा परिवर्तित हो जाएगी विग्रह गति में। अशुभ से शुभ से शुभ से अशुभ में परिवर्तित हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। टेप में जाके तो फिर शुभ में हो जाए, फिर शुभ हो जाएगी। जरूरत पर शुभ तक पर्याप्त तक होते ही शुभ में पर चले जाएंगे। ठीक। क्लेशांतर मुहूर्त में बदलती है, जी। और बहुत बदलाव नहीं होता है। पीठ से मरे थे, थोड़ा कापुत बहुत पे चले जगह जा नशे। सकते हैं, कापुत पे चले जा सकते हैं, कापुत से निकल करके फिर से पीत हो सकते हैं। ठीक है, तो गति की अपेक्षा चारों गति का वर्णन पाया जाएगा। चलिए, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा अचल दोषी दीदी। एक इंद्रिय, दोन इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय आणि पंचेंद्रिय आहे. बहुत बढ़िया। चलिए, अगली मार्गणा रेखा दीदी। अगली काय मार्गना 5 स्थावर काही और एक त्रस काही पास्ता सभी आएंगे। प्लस का है, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। योग मार्गणा अगली लतिका दीदी। हम्म। चार मनोयोग, हाँ? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग आणि अनुभव मनोयोग. चार वचन योग. सत्य मनोयोग हे सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग आणि अनुभव वचन योग. आणि 5 काय योग. आर्धिक सोडून औदारिक मिश्र काय योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग. अब जाओ, शुरुआत का वर्णन पीडीएफ पढ़ करके दिया, जब उत्तर देने का प्रयास किया तो वही बात को दोहरा रहे हो। आहार द्विक नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, उत्तर सही है, आहार द्विक क्यों नहीं? अशुभ लेशा का ये वर्णन है, इसलिए अशुभ लेशा का वर्णन है, और आहार द्विक कहाँ होते हैं? शुभ लेशा में. हाँ, आहार शुभ लेशा में होते हैं. शुभ लेशा में क्यों होते हैं? क्योंकि वो मुनिराज को होते हैं, छठे गुण स्थान में होते हैं, है ना, तो इसलिए ऐसे कहना ठीक है। अशुभ लेशा चौथे गुण स्थान तक चलती है, इसलिए मुनि महाराज को शुभ लेशा होती है, इसलिए आहारक द्विक नहीं होंगे। तो चारों गति की अपेक्षा आहारक, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रयिक वैक्रयिक मिश्र, और विग्रह गति कौन सी? मोड़े वाली विग्रह गति। मोड़े वाली विग्रह गति की अपेक्षा कार्बन का योग, क्यों? क्योंकि लेशा के साथ ही जीव चलता है, विदाउट लेशा, बिना लेशा के जीव संसार में नहीं होता है। अब संसार की अपेक्षा से आप विग्रह गति का वर्णन किया आपने। चलिए, तो कितनी संख्या आ गई योग मार्गना की? 13 आ गई। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 5 काय योग। आहारक द्विक को नहीं लेना। अगली मार्गना वेद मार्गना है। वेद मार्गना में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद तीनों प्रकार के लोग होंगे। नपुंसक वेद आप नारकी की अपेक्षा ले सकते हो, और पंचेंद्रिय की अपेक्षा स्त्री और पुरुष वेद ले सकते हो, देवगति, तिर्यच गति और मनुष्य गति की अपेक्षा। कषाय मार्गना, अगली मार्गना कषाय मार्गना, ज्योत्सना शाह दीदी। 25 कसाय आएगी। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक, संजलन क्रोधमान मायालोक, और 9 कसाय हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, पूरी 2525 कसाय आएगी। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए दीदी, हास्य रति ये 2 कषाय जब चलती है तो हास्य रति आदि के साथ में क्या अशुभ लेशा हो सकती है? होती है ना भैया, क्यों नहीं होती? होती है। कैसे, कोई उदाहरण आ रहा है क्या मन में? उदाहरण तो
तो नहीं याद आता है भैया, लेकिन होती तो है, संश्लेष परिणाम जब होते हैं, होती है। संश्लेष परिणाम में अरति आदि तो समझ में आ सकती है, किंतु लेशा कृष्ण नील दूसरे को मारने के परिणाम में देख करके खुशी होती है। रौद्र ध्यान करने वाले जो जीव है, रौद्र ध्यान में किस प्रकार की लेशा हो सकती है, देखो आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से इसके उदाहरण हम सोच सकते हैं। चलिए अगली मार्गणा प्रमीला दीदी, प्रमीला कोठारी दीदी, गुलबर्गा। ज्ञान मार्गना. अशुभ म्हणजे ज्ञान, मती श्रुत दोन्ही होती. मती श्रुत. मत ज्ञान श्रुत ज्ञान, दो ज्ञान और कुछ नहीं होगा। अवधी ज्ञान होत नाही, कारण हे जे अशुभ लेशा आहे त्याच्यामुळे ते 4 गुणस्थानापर्यंत असतील. तो चौथे गुणस्थान तक जब अशुभ लेशा चलती है तो चौथे गुणस्थान तक अवधि ज्ञान भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। तो मतलब तो अवधि तीनों ज्ञान लेने पड़ेंगे सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। और गुणस्थान के अंतर्गत पहले 2 गुणस्थान जो है उसमें मिथ्या दृष्टि भी है, तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ले सकते हैं। तो 3 सुज्ञान, 3 कुज्ञान इस प्रकार से ले सकते हैं, 6 ज्ञान हो जाएंगे। चलिए अगली मार्गणा अंजलि दीदी नागपुर, जल्दी जल्दी चलो। उसके आगे महेंद्र जी तैयार रहे। संयम मार्गणा सिर्फ असंयम होगा, 1 से 4 गुणस्थान होगा। अशुभ लेशा अशुभ लेशा है, लेशा के साथ असंयम ही होगा। चलिए महेंद्र जी आप अगली मार्गणा ले लो। दर्शन मांगना, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन हो जाएंगे। सुभद्रा दीदी अगली मार्गणा लेशा मार्गणा में लेशा मार्गणा में लेशा मार्गणा हाँ स्वकीय हो गई। उसके आगे भव्य मार्गणा, भव्य में भव्य और अभव्य दोनों। भव्य जीव की भी अशुभ लेशा होती है, भव्य जीव की भी होती है भैया, होती है। उदाहरण है कोई? हमको ही होती है। हाँ अपना उदाहरण ले लो, हम लोग भव्य मान लो, है ना। और होती क्यों नहीं होती है? अब देखो आप तो अनुवृत्ति हो, अनुवृत्ति की होती है क्या? होती है। जब तक नहीं, उत्तर देखो कैसे देना है। जब तक प्रतिभाओं के साथ, अनुव्रत के साथ उसके पालन करने की आपकी वहां पर जब तक भावना है, जब तक पंचम गुण स्थान बरकरार है, अशुभ लेशा नहीं होगी। जैसे हम लोग उस संयम से असंयम में आ जाते हैं, 24 घंटे में कितनी बार तो हम लोग असंयम में आते हैं, कि नहीं है? फिर दूसरी प्रतिभा, 8वीं प्रतिभा हो या 10वीं प्रतिभा हो, 11वीं प्रतिभा भी क्यों ना हो, कितने भी हो, तो जब हम असंयम में आ जाते हैं, तो असंयम में जब आते हैं तो अशुभ लेशा हो सकती है। ठीक है चलिए। तो भव्य की भी अशुभ लेशा हो सकती है, और भव्य के मिथ्यात्व गुण स्थान में तो अभव्य और अभव्य दोनों भी हो सकते हैं। अगली मार्गणा स्मिता दोषी दीदी है। सम्यक्त्व मार्गणा, हाँ सम्यक्त्व म्हणजे सगळे सम्यक्त्व येणार, कारण मिथ्यात्व, सासादान, मिश्र, औपशमिक, क्षमिक, क्षायिक। चलिए बहुत बढ़िया, चतुर्थ गुण तक है, इसलिए इस प्रकार से होगा। प्रमोद जी अगली मार्गणा। संगी मार्गणा है, दोनों होंगे, संगी असंगी दोनों होंगे, सैनी असैनी दोनों प्रकार के जीव होंगे। अगली मार्गणा दीपा दीदी। आहार मार्गणा, आहारक भी होंगे, अनाहारक भी होंगे। 1 से 4 वर्ण का गुणस्थान है बोल के विग्रह गति होंगी, तो अनाहारक भी आएंगे। चलिए ठीक है, सिर्फ तीसरे को छोड़ करके। बहुत बढ़िया। सुनीता दीदी अगली मार्गणा को शुरू करते हैं। अगली मार्गणा है पीत और पद्म, ये 2 ही लेना है, तो पीत और पद्म की अपेक्षा से वर्णन करेंगे आप। तो पीत पद्म लेशा, अब ये पीत पद्म लेशा का वर्णन कैसे करेंगे?
तो पीत पद्म लेशा का वर्णन ऐसे करेंगे जहां पर सिर्फ पीत और पद्म लेशा ही होगी, बाकी की लेशा नहीं होगी। ऐसा भी कर सकते हैं। और पीत पद्म लेशा गुणस्थान की अपेक्षा कहां से कहां तक चलेगी? 1 से 7 गुणस्थान तक चलेगी। तो उस अपेक्षा से वर्णन कर सकते हैं। बोलिए। किसको किसको बताया था? हाँ भैया जी, हाँ वंदना। हाँ गति बोलिए। गति 3 गति आएंगे कि तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, पीत पद्म तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। दीदी तिर्यंच गति कैसे आएगी? क्योंकि पीत पद्म में तिर्यंच गति भी आएगी ना भैया जी। कैसे? आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया, उत्तर तो सही दिया, अभी उदाहरण दे दो, कैसे सिद्ध करो। क्योंकि सम्यक दृष्टि तिर्यंच और अनुवृत्ति तिर्यंच, इनकी अपेक्षा से वर्णन आ सकता है। ठीक है। और मिथ्या दृष्टि तिर्यंच की भी पीत लेशा हो सकता है संगी की अपेक्षा। चलिए, तो तिर्यंच गति के जीव, मनुष्य गति के जीव और देव गति के जीव। आपने 3 बताए, नारकी नहीं बताया आपने। भैया जी पीत में कुछ वस्तु में नारकी नहीं आएगा। नारकी की कुछ भी हो जाए तो भी, अब देखो गुणस्थान की अपेक्षा से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में तो नारकी होते हैं, किंतु वहां पर गुणस्थान की अपेक्षा नारकी का गुणस्थान चौथा होगा, किंतु लेशा की अपेक्षा से अशुभ होगी क्या? नहीं, मतलब मार्गणा में उत्तर बदल जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 3 गति के जीव होंगे। सलमती इंदिरा दीदी, अगली मार्गणा। इंद्रिय मार्गण भैया जी, पंचेंद्रिय जीव वही होंगे। 1 से अकेले चतुर्थ पंचेंद्रिय जीव तक होंगे। सभी लोग, सभी का एक अशुभ लेशा होगा। चलिए, शैलजा दीदी, अगली मार्गणा। वेद मार्गण, योग मार्गण, काय मार्गणा रहेगी बीच में? काय मार्गण सिर्फ तस काय होगे। अकेले त्रस्काय ही होंगे। चलिए, सुधा दीदी, अगली मार्गणा। योग मार्गण, हम्म मनोयोग 4, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभव मनोयोग, वचन योग 4, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभव वचन योग, आणि काय 7, औदारिक मिश्र, अवैक्रिक मिश्र, अनारक आणि कार्बन। हाँ हाँ हाँ, पूछ बन गई। औदारिक मिश्र तक ठीक था, वैक्रिक मिश्र तक ठीक था, आहारक में, आहार मार्गणा में घुस गए। योग मार्गणा चल रही है। आहारक द्विक, आहारक योग और आहारक मिश्र योग, ऐसा उसका अर्थ है। ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ ओके, अच्छा बता दिया आपने ओके करके। अब ये बताओ आगे कि ये होंगे कैसे योग, का योग? औदारिक का योग तो आपने बताया नहीं, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र। अब ये सबको बताना है। छठे गुणस्थान से आगे आहारक होता है। गुणस्थान के आगे मतलब छठे और 7वें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में मुख्य से आहारक और आहारक मिश्र हो जाएगा छठे गुणस्थान में। तो उसकी अपेक्षा से पीत पद्म लेशा ठीक है, क्योंकि 7वें गुणस्थान तक पीत पद्म लेशा चलती है। चलो, तो आहारक के तो बता दिया। औदारिक का योग और औदारिक मिश्र ये कैसे होंगे? मनुष्य गति से, मनुष्य गति की अपेक्षा, बहुत बढ़िया। तो मनुष्य गति में जब औदारिक जीव रहता है, औदारिक पर्याप्तक अवस्था में औदारिक रहेंगे तब पीत और पद्म हो जाएंगे, और अपर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा पीत लेशा के साथ में मनुष्य गति में जन्म ले सकते कि नहीं ले सकते हैं? मान लो सौधर्म युगल का कोई जीव है, वो पीत लेशा के साथ मरा और मनुष्य में आ रहा है, तो पीत लेशा के साथ मनुष्य में आएगा तो उसकी निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में मनुष्य गति में औदारिक मिश्र का योग होगा। वैसे ही कोई तिर्यंच में से या मनुष्य में से पीत लेशा के साथ या पद्म लेशा के साथ में मरण करके देवगति जा रहा है, तो देवगति की अपर्याप्तक अवस्था में पीत पद्म लेशा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो वहां वैक्रिक मिश्र का योग मिल जाएगा। और देवों में पर्याप्तक अवस्था में भी पीत पद्म लेशा होती है, मतलब क्या होगा? मतलब पर्याप्तक की अपेक्षा से भी वहां पर वैक्रिक का योग पाया जाएगा। ठीक है, आहार की चर्चा तो हो चुकी है, अब बचा कार्बन का योग। कार्बन का योग किसकी अपेक्षा से होगा? मोड़े वाली विग्रह गति की अपेक्षा से। अभी चर्चा की थी कि जो जीव
अपर्याप्तक अवस्था में पीत पद्म के साथ जा रहा है, उसके पहले ही तो वो मोड़े वाली विग्रह गति से गुजर रहा है। तो मोड़े वाली विग्रह गति से जब गुजरेगा तब उसके साथ में पीत पद्म लेशा होगी और उसके साथ साथ में कार्बन का योग भी पाया जाएगा। ठीक है, ओके बोल। हाँ नहीं, ओके मतलब एक बार क्लियर हो जाए तो आगे चले, आपको मतलब मान्य है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गई बातें? योग मार्गना की चिंतन करो, आ जाएगा। पीडीएफ में जो लिखा है वो तो सही है, 2 बार चेक हो चुका है। मिस्टेक हो जाएगी तो अच्छी बात है। ठीक है, अनिता पाड़ दीदी, आपका कोई प्रश्न है पूछिए। सर आप जो बता रहे हो ध्यान में कैसे रखना, जैसे ये टाइम पे ये योग होगा वो होगा? इसीलिए देखो, हमें एक चीज तो हमें एक पूरा चित्रपट याद रखना पड़ेगा अपने आंखों के सामने। कौन सा क्रम याद रखने का? जब जीव मरण करता है, जीव मरण करता है, मरण के पश्चात विग्रह गति होती है, या तो गति से जाएगा या तो मोड़े वाली से जाएगा, तो ये हो गया विग्रह गति। उसके बाद में अपनी जन्म स्थान पर पहुंच गया तो वहां पर निवृत्त पर्याप्तक अवस्था शुरू हो जाएगी। अगर पर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था शुरू हो जाएगी, उसके बाद में पर्याप्तक अवस्था शुरू हो जाएगी। तो इसकी अपेक्षा से कौन जिस गुणस्थान के साथ मरण कर रहा है, जिस लेशा के साथ मरण कर रहा है, मोटा मोटी में वही चीजें आगे चलती है। नहीं, जैसे आप बता रहे देवगति से आया फिर अपर्याप्तक अवस्था में ये लेशा, वो ध्यान में नहीं आ रहा कभी वो कभी। ध्यान में रखने के लिए ये चीज को भी ध्यान रखना जरूरी है कि कल्पवासी के पहले 2 स्वर्ग युगल में पीतलेशा होती है, उसके ऊपर 12वें स्वर्ग तक पद्मलेशा होती है, उसके ऊपर शुक्ललेशा होती है। अगर ये याद है आपको तो यही जीव इन्हीं लेशाओं के साथ मरण करेंगे। तो जब मरण करके नीचे मनुष्य में आएंगे, मनुष्य में जब आ रहे तो मनुष्य की अपेक्षा से वहां पर निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में वही लेशा रहेगी, और जब वही लेशा रहेगी तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में मिश्र योग पाया जाएगा। कौन सा? औदारिक वाला, क्योंकि मनुष्य में आ रहे हैं। तो ये सारा गणित, सारा चिंतन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है। थोड़ा म्हणजे कठिन जा रहा, थोड़ा ये थोड़ा ध्यान रखने के लिए। शॉर्टकट नहीं है दीदी, इसको समझ में हमें हर एक मार्गना का सार याद रखना है। पर्याप्ति प्ररूपना का सार अभी जो हमने बताया क्रम, वो समझ में आएगा। उसके बाद में हमको रेशा मार्गना का सार क्या है, कौन किसके साथ मरण कर सकता है, कहाँ उत्पन्न हो सकता है, भोग भूमि वाला जीव मरेगा तो कैसे मरता है, उसकी अशुभ में अगर जा रहा है तो कैसे जाएगा। ये कुछ सार रूप से जो 4-4, 5-5 बातें हैं, इसको हमें गोमटसार जीवकांड को पढ़ने के पश्चात याद रखना ही रखना है। इसका स्पेशल कुछ नहीं है क्या, यानी इस टाइप का ऐसा याद रखने के लिए? नहीं, वो प्रतियोगिता के लिए बनता है, बट हमने वो नहीं बनाया उसके लिए। जैसे अपनी विग्रह गति का एकदम ध्यान में आ रहा, विग्रह गति समुद्रात का इसमें आ रहा, लेकिन ये जो बीच का 2-4 ये नियम वो ध्यान में नहीं आ रहे। वो नियम सब हमने लेशा मार्गना में समझाए हैं, बड़े बड़े टाइप करके समझाए आप लोगों को। हर लिखे हुए है ना? अरे पीडीएफ में सब कुछ दिया गया है, उसका सार आपको बनाना है। और हमने बताया था वो आपको नोट करना है, भैया ये सार रूप है ना। कल गुरुदेव ने कैसे बात कही थी, WWW 3W। अगर मैं तभी नोट करूंगा तो अगर भूल जाऊंगा तो भी मैं वो नोट निकाल करके देख सकता हूं और फिर याद कर सकता हूं, है ना। अगर हम लोग नहीं करेंगे ऐसे तो क्या होगा, जब तक अपनी स्मृति में है, धारणा में है, तब तक ठीक है, एक दिन वो निकल जाएगा तो याद नहीं आएगा, फिर महाराज जी को कहाँ ढूंढेंगे, है ना। तो ये इसीलिए अपनी तरकीब, और ये जब बार बार चिंतन चलता है ना, इसीलिए मैं कहता हूं अरे गोमटसार जीवकांड करने वाले को तो, ये पढ़ने वाले को सामायिक के विषय ही विषय है। और उसके लिए सामायिक में बैठना पड़ेगा, 5 मिनट तो बैठना पड़ेगा। एक मार्गना का चिंतन करो, एक मार्गना से दूसरी मार्गना का चिंतन करो। शुक्ल ध्यान में यही तो करना है फाइनली हमको, शुद्ध ज्ञान के आधार पर ही तो हमको शुक्ल ध्यान आरोहण करना है। अरे हाँ या ना? हाँ, है कि नहीं? इसलिए ये और इतना बढ़िया कर्मकांड तो बड़ा और भी टेढ़ा है आगे चल करके, निषेक, स्पर्धक, फिर उसका कैसे कैसे के चित्र, फाली किसे कहेंगे, और छोटी छोटी चीजें हैं वहां पर। वो कांडक कैसा होता है, उससे भी बड़ा इजी है, क्योंकि जीवों के बारे में जितना वर्णन हम लोगों के पास सामने है, उतना जीवों के बारे में जानना इजी है और समझना भी इजी है, क्योंकि हमारे सामने अलग अलग प्रकार के जीव है, उनके बारे में हम सोच सकते हैं। नो कषाय के बारे में सोच सकते हैं, कषाय के बारे में सोच सकते हैं, उदाहरणों के साथ सोच सकते हैं। तो इसी से तो चीजें याद रहती है, और बार बार सोचने से, बार बार चिंतन करने से वो याद रहेगा। अभी आप मुझे बात बताइए, आप घर में पूरियां बनाती कि नहीं बनाती हो?
नॉर्मल पूरी बनाने के लिए, सॉफ्ट वाली पूरी बनाने के लिए और खस्ता पूरी बनाने के लिए फर्क होता है कि नहीं होता है? दोनों की रेसिपी आपको बताने की जरूरत है क्या? तो आपको याद कैसे हो गई? ऐसा नहीं कि बरसों से करते आ रहे। अरे 4 दिन में जो ध्यान से उसकी टैक्ट को, उसके जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु है उनको जो याद रखता है, तर्क से याद रखता है, हाँ भाई भाई मोहन डालने से वो खस्ता होती है, जो भी आपकी प्रक्रिया रहेगी, तो वो पॉइंट्स आपने अगर दिमाग, जो केक बनाते हैं घर में, अपने केक बनाते हैं, बाहर के केक नहीं खाते हैं, घर में अगर मान लो कोई व्यंजन बनाते हैं, जलेबी आदि चीजें बनाते हैं, कि जिसकी अपनी एक, भाई चाशनी कैसी होनी चाहिए, कहां पर एक तार वाली होनी चाहिए, कहां पर अलग वाली होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखते कि नहीं रखते? उससे ये आसान है, क्योंकि चाशनी बिगड़ सकती है थोड़ा बहुत, है कि नहीं है? गैस कम ज्यादा अगर हो जावे तो चाशनी बिगड़ सकती है। आपको बनाना था पुलाव, तो पुलाव के लिए आप चावल में जितने आप पानी डालती थी, और बाकी जो छोटे बच्चे के लिए क्या बोलते हैं आप लोग, गरगुटा भात बोलते हैं, जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, उसमें पानी की मात्रा अलग होती है। अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो बच्चे को पुलाव और मेहमानों को गुरगुटा भात चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना? तो वो जो सावधानता है ना, वही सावधानता जीव कांड में भी चाहिए। पढ़ते वक्त भी गुरुदेव नमोस्तु भगवान नमोस्तु, जय हो प्रज्ञा श्री जी महाराज की जय। एक शब्द को सुधार लेना है, हाँ, पुलाव शब्द नहीं बोलना है। ठीक है गुरुदेव, समझ में आ गया। पुलाव शब्द मांसाहारी शब्द है, और आलोकित पान भोजन में उन्होंने लिखा है कि भी कथा ना सुनते हुए भोजन करना, और हम भक्ष वस्तु में अभक्ष वस्तु की प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो वह भी अभक्ष के समान हो जाता है। इसलिए कभी भी पुलाव नहीं बोलना, नमकीन चावल बोलना, पकौड़े की सब्जी को कोफ्ता नहीं बोलना, पकौड़े की सब्जी बोलना, ये हमारे जितने भी झूम पर श्रोतागण हैं उन सबको इस बात की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों के बिगड़ने से ही सारा जो है मांसाहार का दोष हम लोगों की चर्या में प्रवेश कर रहा है। मान लो मुनिराज का विहार हो रहा है, आप लोग संग विहार करा रहे हैं, और स्कूल मिलते हैं, धर्मशालाएं मिलती हैं, अतिथि गृह गेस्ट हाउस मिलते हैं, और वहां पर हम लोग की चर्या हो रही है, और आपकी श्रावक या श्रावकाएं बोल रही हैं और महाराज जी आप पुलाव लीजिए, तो अजैन लोग को ये नहीं मालूम है, उनको तो पुलाव शब्द का वही मालूम है कि जो गंदी चीज से बनता है, तो उससे हमारी चर्या भी प्रदूषित होती है, और वो कह सकते हैं हमने तो दिगंबर साधु को भी पुलाव खाते देखा है। तो ये सब चीजें हमें अपनी भाषा के, भाषा संकर जो कहते हैं ना, हमें भाषा संकर से भी बचना है। बिल्कुल गुरुदेव, ये सावधानी जरूर रखूंगा मैं। ये चीजें पता होती है किंतु बात में शब्दों में असावधानता हो जाती है, और आपकी अनुकंपा है गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए, अनुकंपा आपकी। तो ये कहते हैं कि खाना मत बोलो, भोजन बोलो। हम भोजन करते हैं, खाना नहीं खाते। ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे शब्दों में परिवर्तन आएगा तो हमारी समाज, संस्कृति, संस्कार सुरक्षित रहेंगे। और हमें जो दक्षिण भारतीय है, हमें तो बड़ा संघर्ष करते हुए हिंदी भाषा जो है, क्योंकि उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा जो पढ़ी जाती है या हम लोगों की बोली भाषा में बैठ गई है, जबान में जो हमारी जीवा पर बैठ गई है, इसका बड़ा संघर्ष करते हुए हमें उसमें से बाहर निकलना है, पर सावधानता जरूर रखेंगे गुरुदेव। हाँ, मान लो गृहिणी है, बनाती है, और 8-10 साल का बच्चा है, वो कहता है पुलाव बनाया, मम्मी ने पुलाव बनाया। एक दिन उसके हाथ में पैसे थे, और वो वेज और नॉन वेज का तो फर्क जानता नहीं है, ठेले पर बिक रहा था, उसने लिखा है पुलाव है, और प्लेट भर खा लिया, उसको स्वाद लगा, वो वहां पहुंच गया कि मम्मी तो ऐसा बनाती नहीं है, वहाँ अच्छा मिलता है, हो गया, वो तो शाकाहार की जगह मांसाहारी हो गया। भाई स्वाध्याय समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हर रोज की कक्षा से अलग अलग कक्षाएं चल रही है। अब क्या है ना, स्कूल में हम लोग रहते थे तो स्कूल में अपने क्लास के क्लास टीचर होते थे, किंतु कभी कभी क्लास टीचर के साथ में एक पर्यवेक्षक इंस्पेक्टर भी आ जाते थे, हाँ या ना? और इंस्पेक्टर के सामने वो तो स्टूडेंट्स की और पढ़ाने वाले जो टीचर है दोनों की परीक्षा होती थी। हर रोज परीक्षा हो रही कि नहीं हो रही है? किंतु ये परीक्षा हमारे लिए सौभाग्यशाली है। क्यों सौभाग्यशाली है? क्योंकि इससे सावधानता बढ़ेगी और हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सब लोग फिर से त्रियोग शुद्धि पूर्वक गुरु के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करके स्वाध्याय को आगे, गुरुदेव आगे स्वाध्याय को।
भोजन को भोजन ही बोलें, खाना ना बोलें, और मांसाहारी शब्दों का प्रयोग अपने भोजन में ना करें। जरूर जरूर जरूर। ये चीज ही हमारे लिए अहिंसक बनाएगी, हमारी मानसिकता को अहिंसक बनाएगी। वैसे हमारे स्वाध्याय जानते हैं कि हर रोज तो गुलाब जामुन और लड्डू होते थे, पता नहीं आज ये कहाँ से बात निकल गई। चलो कोई बात नहीं है, आज फिर भी अच्छा है कि सावधानता इस चीजों की रखनी चाहिए। अनिता दीदी, बात आपको समझ में आ रही, क्लियर हो रही है कि किस तरीके से, मतलब अगर हम तर्कपूर्ण तरीके से अगर हम लोग इन चीजों को याद रखेंगे, सिद्धांतों को, और हर रोज उसके ऊपर अगर हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, 5-5 मिनट भी करेंगे आज जो पढ़ा है उसका, तो फिर जरूर हम इन चीजों को एक दिन जरूर बन जाता है कि उसको हम लोग याद रखना शुरू होते हैं। ठीक है, हाँ सर, चलिए। अगली मार्गना बोलू। हाँ बोलिए। वेद मार्गना, हाँ बोलिए। नपुंसक वेद, पीत पद्मलेशिया में वेद मार्गना के कौन से वेद मिल जाएंगे? नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद, तीनों वेद होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। विजयलक्ष्मी दीदी, अगली मार्गना। कषाय 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 में अनंत अनंत बंध के 4 छोड़ने का, क्रोध मान माया लोभ, और बाद में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सज्वलन के लेने का, वो 3। देखो यहाँ पर गुणस्थान उन्होंने पहले गुणस्थान में भी पीत पद्मलेशिया मानी गई है, तो उसकी अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो अनंतानुबंधी तो अनंत अनंत ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। और 9 छोटी कषे। हाँ, मतलब यहाँ पर मैं विवक्षा लगाना चाहता हूँ, किसी चीज का निषेध करने से पूर्व हम विवक्षा से उसको समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगली मार्गना। अब किसका नंबर है, कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ कुसुम दीदी, अगली मार्गना। ज्ञान मार्गना भैया। हम्म, कुमति, कुश्रुत और को अवधि, ये तीनों होंगे। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान। चलिए केवल ज्ञान आपने नहीं लगाया, केवल ज्ञान क्यों नहीं लगाया? 1 से 7 गुण स्थान है तो केवल ज्ञान यहाँ नहीं होगा। हाँ, मतलब वो केवल ज्ञान पीत पद्म लेशिया के साथ नहीं होगा, शुक्ल लेशिया के साथ के साथ होगा। ठीक है, चलिए। सरोज जैन दीदी, अगली मार्गना। सरोज दीदी अनम्यूट करो। हाँ हो गया, बोलिए। वंदना भैया जी, संयम मारना। संयम हाँ भैया, संयम मारना में असंयम, संयम, संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना और बस नहीं आएंगे भैया जी। और परिवार विशुद्ध ले सकते कि नहीं ले सकते? पर्याय विशुद्धि आएगा, सूक्ष्म सांप्रदाय नहीं आएगा, यथाख्यात नहीं आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात ये 2 भेद नहीं लेंगे, बाकी के 5 भेद ले लेंगे। चलिए डॉक्टर मैना दीदी, अगली मार्गना। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। तीनों दर्शन होंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, दर्शन मार्ग। चलिए बहुत बढ़िया। लेशिया मार्गना में स्वकीय आएंगे, उसके अगली मार्गना रोहिणी दीदी। भव्य अभव्य दोनों आएंगे। मार्गना का नाम? भव्य। भव्य मार्गना, भव्य मार्गना के दोनों भेद, भव्य और अभव्य दोनों भी पाए जाएंगे। चलिए अरविंद जी, अगली मार्गना। सम्यक मार्गना भैया जी, वंदमी नमस्ते महाराज जी। सम्यक मार्गना क्षायिक, क्षायमिक, औपसमिक, सासादन, मिश्र और मिथ्यात्व। चलिए अगर हम क्रम से चलेंगे तो मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, और उसके बाद में फिर उपशम, क्षयोपशमिक एंड क्षयोपशमिक, उसके बाद में क्षायिक, ऐसे तीनों। ओके भैया जी, ओके। पूर्णिमा दीदी, अगली मार्गना। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया। हम संगी मार्गण आएगी तो उसके अंदर मात्र संगी जीवी आएंगे। सिर्फ सैनी जीव आएंगे? असैनी पंचेंद्रिय। हाँ, असैनी पंचेंद्रिय भी आएंगे ना, क्योंकि असैनी पंचेंद्रिय पीत लेशिया के साथ में देवायु का बंध करते हैं, है ना। बहुत सारे जो 24 थाना की जो किताबें हैं उसमें सैनी लिया है, किंतु आपको असैनी भी लेना है, क्योंकि हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी है ना। असैनी जीव भी आयु बंध पीत लेशिया के साथ में करते हैं, तो देवगति जाएंगे कैसे? बिना शुभ लेशिया के देव का आयु के बंध कैसे करेंगे? चलिए, तो सैनी असैनी वहां पर दोनों भी ले लेंगे। और वो असैनी जो है वो सिर्फ पीत लेशिया के साथ लगाना, पद्म लेशिया के साथ नहीं लगाना। तो आप टिप्पण में लिख दो, पीत लेशिया में सिर्फ
पित्तलेशा में सैनी असैनी और पद्मलेशा में सिर्फ सैनी, इस प्रकार से लगना। चलिए डॉक्टर शैला दीदी अगली मार्गणा। आहार मार्गना है, दो भेद, आहारक अनाहारक दोनों रहेंगे इसमें। आहारक और अनाहारक, अनाहारक गति की अपेक्षा अनाहारक भी ले लेंगे। गति की अपेक्षा। चलिए अगली मार्गणा मीनाक्षी दीदी, शुक्ललेशा की अपेक्षा से वर्णन, शुक्ललेशा मार्गणा, उसमें 14 मार्गणाओं का कथन करेंगे। मीनाक्षी दीदी पहली गति मार्गणा की अपेक्षा कौन कौन सी गति के जीव आएंगे शुक्ललेशा में? नरक गति के सिवा 3 गति। तिर्यंचों में भी शुक्ललेशा पाई जाएगी? हाँ, तिर्यंचों में शुक्ललेशा। बहुत बढ़िया। तो तिर्यंच में भी होगा, देव में भी होगा और मनुष्य में भी, तीनों गति में होगी। जय श्री श्राप दीदी अगली मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा, शुक्ललेशा में पंचेंद्रिय जीवी होंगे। शुक्ललेशा में पंचेंद्रिय मार्गणा का भेद एक ही मिल जाएगा और काय में भी त्रस्काय ही मिलेगा। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए हम दोनों को यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अगली मार्गणा हेमांगिनी दीदी। नमस्ते गुरुदेव वंदना भैया जी। योग मार्गना 4 मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग, 4 वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग, और 7 काय योग, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैकरिक, वैकरिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण का योग। चलिए शुक्ललेशा के साथ में वैकरिक मिश्र, इसका कोई उदाहरण याद आ रहा है? देवगति बांधी है, अगर ऊपर से द्वितीयोपशम से नीचे गिर के चौथे गुणस्थान में आ जाएंगे, देवगति बांधी है तो, और फिर जब देवगति में जाएंगे तो वैकरिक मिश्र के साथ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए ऐसा कह रहे, सब कहेंगे 11वें या 8वें गुणस्थान के ऊपर जहां जहां पर अपनी आयु पूर्ण कर सकते हैं, उपशम से उतरते वक्त जहां पर आयु पूर्ण कर सकते हैं, तो वहां पर शुक्ललेशा के साथ में मरण करके विग्रह गति में शुक्ललेशा के साथ में देव में जाएंगे तो देव की वैकरिक मिश्र शुक्ललेशा में आ सकती है। चलिए निर्मल छाबड़ा जी अगली मार्गणा। वेद मार्गणा, स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों वेद होंगे। स्त्री वेद में क्या और नपुंसक के साथ में शुक्ललेशा हो सकती है? हो सकती है, सम्यक के साथ में। कोई उदाहरण? समदृष्टि सुनो निर्मल जी, सम्यक्त्व के साथ, मिथ्यात्व के साथ भी तो हो सकती है। मिथ्यात्व के साथ में भी हो सकती है। हाँ, तो कोई अगर फिर भी अगर कोई ऐसा श्योर शॉट एक आध उदाहरण सामने अगर मन के आ रहा है तो दे सकते हैं क्या कि भाई स्त्री वेद है या नपुंसक वेद है और शुक्ललेशा? करने वाले, श्रेणी में आरोहण करने वाले जीव स्त्री वेदी, उत्तम भोग में होने वाले जीव जितने भी हैं उनको भी होती है। वो भूमि की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं तो श्रेणी की चर्चा कर रहा हूँ। श्रेणी में स्त्री वेदी नपुंसक वेदी श्रेणी आरोहण करते कि नहीं करते? भाववेद की अपेक्षा, भाववेद की अपेक्षा कर सकते हैं। भावमन नहीं, भाववेद, भाववेद की अपेक्षा सॉरी कर सकते हैं। और श्रेणी में अगर देखा जाए तो शुक्ललेशा ही है, श्रेणी में दूसरी कोई लेशा है ही नहीं है, तो इसका मतलब है स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी भी वहां पर शुक्ललेशा के साथ पाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली मार्गणा सारिका दीदी। ज्ञान मार्गना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान। वेद के बाद जोगे वेदे कसाय आने है ना, कसाय रह गई, कसाय वाला ले लो। कषाय, हाँ कषाय। अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय। यहाँ पर भी मिथ्यात्व के गुणस्थान की अपेक्षा से आप अनंत अनुबंधी चतुष्क भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चारों चतुष्क आएंगे और 9 कषाय, तो ऐसे 25 कषाय हो सकते हैं। लीला दीदी अगली मार्गणा। ज्ञान मार्गणा आएगी आगे। हाँ, तीनों पीछे पहुंच गए मार्गणाओं में, ज्ञान सभी आएंगे। महाराज जी कुछ कह रहे हैं? दर्शन आप पीछे पहुंच गए, नहीं पीछे हो गए। कषाय के बाद ज्ञान ले रहे हैं। नहीं, आप पहले हो गया ज्ञान मार्गना पद्मलेशा के साथ। नहीं, शुक्ललेशा का भी वर्णन चल रहा है। शुक्ललेशा में 14 मार्ग। अच्छा ठीक है, शुक्ललेशा के साथ। हाँ शुक्ल, हाँ तो हमारा उपयोग बदल गया था। लीला दीदी बोलो, शुक्ललेशा के साथ में ज्ञान मार्गणा। ज्ञान, सभी ज्ञान आएंगे इसमें। तीनों
हाँ मति जी। कोश को अवधि शुक्ल लेशा के गुणस्थान कौन से दीदी? श्रुतावधि शुक्ल लेशा के गुणस्थान, शुक्ललेश जी शुक्ल लेशा के गुणस्थान कौन से होंगे? शुक्ललेशा के गुणस्थान 10 से 12 से नहीं, 12 से मिथ्या दृष्टि को भी तो शुक्ल लेशा होती है। हाँ हाँ 13 तक। विद्या दृष्टि को भी होती है शुक्ललेशा। तक हो जाएंगे, है ना? और 14 गुणस्थान में लेशा है कि नहीं है? नहीं लेशा नहीं 14 गुणस्थान में नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो लेशा रहित है ना, उनके योगी नहीं है। लेशा रहित है, ये तो उत्तर हो गया, उसका कार्य हो गया। कारण क्या मानेंगे उसका? योग नहीं है, योग नहीं है। और लेशा के 2 कारण, कषाय और योग। कषाय और योग दोनों नहीं है, दोनों भी कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा, तो इसलिए उनके वो भी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। रीटा दीदी आगे, ज्ञान मार्गणा के बाद ज्ञान मार्ग में संयम, संयम तो संयम में एक से गिनेंगे नहीं तो असंयम, संयम असंयम में आएगा, असंयम संयम और सामायिक छेदोपस्थापना, परिवार शुद्धि, परिवार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाकथ सब संयम आएगा। सारे के सारे भेद आ जाएंगे। चलिए समय पूर्ण हो रहा है, बट 2-3 बचे हैं, उसको पूर्ण करते हैं। दर्शन मार्गणा अगली, सुवर्ण श्रावक दीदी दर्शन मार्गणा। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया। दर्शन मार्ग, दर्शन मार्गणा में तीनों दर्शन आएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, तीनों दर्शन आएंगे। केवल दर्शन क्यों नहीं होगा? ये पद्म शुक्ल लेशा केवल ज्ञान है। हाँ, केवल दर्शन भी होगा। चलिए अल्प दीदी अगली मार्गणा। वंदना भैया, नमस्ते महाराज जी। स्वकीय आएगा, लेशिया मार्गणा इसलिए स्वकीय, और उसके भव्य, उसके आगे भव्य मार्गणा में भव्य और अभव्य दोनों आ जाएंगे। भव्य और अभव्य दोनों भी होंगे, अभव्य जीव के भी शुक्ल लेशा होती है। कुसुम चावड़ा दीदी मुंबई। वंदना भैया जी, नमस्ते महाराज जी। सम्यक जो है और 6 के 6 सम्यक आएंगे भैया। मिथ्यात्व, सासादान, मिश्र, उपशम, शायक और वेदक। चलिए बहुत बढ़िया। अगले चलते हैं शुक्ल लेशा में, अगली मार्गणा उषा पाटिल दीदी। हुआ भैया, सौदनी मार्गणा है, सौदनी मार्गणा, इसमें सभी जीव सौदनी ही होंगे। सौदनी मार्गणा, सौदनी जीव ही होंगे, असौदनी के शुक्ल लेशा नहीं होती है। बहुत बढ़िया। रीना शाह दीदी अंतिम मार्गणा। गुरुदेव नमस्ते, पंकज भैया वंदना। अगली मार्गणा है आहार मार्गणा, और इसमें आहारक अनाहारक दोनों जीव आएंगे। विग्रह गति और समुद्र घात की अपेक्षा अनाहारक। समुद्र घात कहेंगे, समुद्र नहीं कहेंगे, समुद्र घात की अपेक्षा अनाहारक आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए तो इस प्रकार से ये आज हमने शुक्ल लेशा तक, लेशा मार्गणा तक के सारे विभेद ले लिए, उसके साथ में 14 मार्गणाओं में देखा। कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे भव्य मार्गणा की अपेक्षा से। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।